उन्होंने कहा कि मेरी एज अ मदर मेरा इस्तेहकाक है ना, वो नहीं समझती कि अपने बेटे को ब्लॉग के अंदर, जैसे आपने कहा कि उसकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, समझती कि वो, लेकिन इल्जाम पता क्या है? इल्जाम ये है कि जी अपने फैंस को तो दिखाते हैं, नहीं दिखाते। जो फैंस हैं जो आके कमेंट करते हैं, नहीं आके नहीं दिखाते, फैंस को नहीं दिखाते। कि उनको दिखाया जा सकता है, वैसे वो उसको रिवील नहीं करना, ये इल्जाम है। नहीं, ये इल्जाम है। या आपके बेटे केवान से मुतालिक बात हो रही है? ये चीज क्लियर हो चुकी हुई है भाई। क्लिप कब का है सुनिए फिर। ये रोला पड़ गया है, हाँ नहीं जा रही अपने भाई के साथ, और वो कह रहे हैं कि जी आज हम आएंगे और बात करनी है आप सबसे, अपने भाई को भी लेकर आना, भाई को भी घर बैठाना। जो फैंस मेरी माँ को गालियां निकाल रहे हैं, मेरी माँ को शेमलेस वुमन कह रहे हैं, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरी बेटी मर जाए, 1 साल की है तो अल्लाह पाक मेरी जिंदगी भी लगा दे उसको, आयत ज़ारा को। जो फैंस, स्पेसिफिकली फैंस की बात कर रहा हूँ, जो फैंस यहाँ पर गालियां निकालते हैं ना कमेंट्स में आके, मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, वही फैंस, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है, और जूतियों के निशान बन रहे हैं उस डीपी के, जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, एआई है। और वो ग्रुप किसने बनाया? इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलके बनाया हुआ। मुझे नहीं पता एडमिन कौन है, लेकिन सब बीच में ही है, मेरी बेगम भी बीच में है मेरी। वैसे वक्त कितना जल्दी बदल जाता है और लड़कों का दिल कितना जल्दी भर जाता है ना। एक टाइम पे ये जैसे आपसे बात कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही बात करता था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिला। अभी भी हमारी सिर्फ मंगनी हुई है, मैंने निकाह का कहा था, लेकिन इसके घर वालों ने कहा नहीं, हमने निकाह नहीं करना। मेरा जो फोन का वॉलपेपर है ना, मेरा वो है जो इसके साथ है। मेरे लिए सब कुछ है यार, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खुद को संभालूंगी, लेकिन वो अब मुझे तंग आ गया। नहीं, लेकिन उस पे आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि वो हो सकता है हम अपने अपने कजन्स को दिखाया हो, वहां से लीक हो गया वहां पर, फिर आप वहां पर कजन्स नहीं है ना भाई, वहां पर कजन्स नहीं है। एक चीज दिखाता हूँ आपको, मे बी उसके बाद जो है ना, वो आपकी ये वाली जो डिस्कशन है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। जो आप मुझसे कह रहे हैं ना कि उसने ये कहा है, उसने ये कहा है, लेट मी शो यू जस्ट वन थिंग। और आई थिंक कि वो वाले जो प्रूफ्स हैं वो आपके पास भी पड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक मैंने उसका फोरेंसिक नहीं कराया। आप फोरेंसिक करवाएं, और मेरा कहना है आई कांट से एनीथिंग विद सर्टेनिटी। मैं आपको यहाँ से अगर वो दिखा दूँ ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोल के, कि ये मैसेजेस चल रहे हैं, ये मैसेजेस प्ले हो रहे हैं, ये जो मेरी माँ जी हैं, दूसरे घर की, मैं उनको माँ ही कहता हूँ, उन्होंने जो भी किया सो किया, नो वरीज, मैं उनको माँ ही कहता हूँ। ये मेरी माँ जी एंटर होती हैं ग्रुप के अंदर, कहती हैं हाँ बच्चों बताओ आज की क्या रिपोर्ट है। नीचे से एक एडिटर कहता है कि जी आज घर पे जो थी ना वो कुंडों की न्यास। तो देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ओन शेख के पॉडकास्ट को सुन के हम सिर्फ एक तरफ का फैसला करके बैठे थे कि रजब कितना बुरा है, इसने कितना बुरा किया अपनी वाइफ के साथ। लेकिन जब हमने रजब भट्ट का पॉडकास्ट देखा और फिर तहकीक की, और रजब भट्ट की जो बातें थी, और रजब भट्ट की जो रजब भट्ट ने जो लीक वॉइसेस रखी हुई थी, जब वो सुनी तो पता लग गया कि रजब भट्ट के साथ कितनी ज़्यादती हुई है। आप ये ना समझा करें कि जिसके पास पैसा है वो खुश है, उसके पास हर चीज़ है, नहीं, किसी ना किसी तरीके पर उस पर भी आजमाइश आई होती है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, कौन सही है और कौन गलत है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।